साथियों नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। मित्र ये हिंदी का टेस्ट नंबर 21 है। इससे पहले मैंने 20 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है मित्र तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर करमावा अध्ययन करने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है। मित्र आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो चलिए क्लास की तरफ पढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट है। क्या कह रहा है? प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। आपसे पूछ रहा है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें लोकोक्ति कौन सी है? मुहावरा और लोकोक्ति मिक्स करके लिखा गया है, इसमें आपको छांटना है इसमें लोकोक्ति कहाँ लिखी गई है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं आ बेल मुझे मार, बिल्कुल सही बता रहे हो। आ बेल मुझे मार जो है ये लोकोक्ति है, बाकी तीनों जो है मित्र ये मुहावरा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आ बेल मुझे मार ये क्या है? ये एक लोकोक्ति है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 62। इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा उसके भिन्न भिन्न अर्थों, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा उसके भिन्न भिन्न अर्थों, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती नहीं करना है मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 62 का बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है मित्र। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ घटा घटा शब्द 2 बार आए हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है मित्र। तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि आपसे परिभाषा दे दिया गया था और आपसे पूछ रहा था कौन सा अलंकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती नहीं करना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, इनमें से किसी को नहीं। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? इनमें से किसी को नहीं दिया गया था। तो फिर किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को इनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था मित्र। 1955 में सबसे पहले इन्हीं को ही दिया गया था। इनकी किस रचना के लिए? तो हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। 1961 में किसे दिया गया था मित्र? तो याद रखना भगवती चरण वर्मा जी को इनकी रचना भूले बिखरे चित्र के लिए दिया गया था। और भूले बिखरे चित्र जो है ये एक उपन्यास था। 1963 में किसे दिया गया? तो अमृत राय को दिया गया, जो कि प्रेमचंद की कलम का सिपाही जो रचना है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1963 में। और 64 में किसे दिया गया? 1964 की बात करते हैं तो 1964 में मित्र अज्ञे जी को दिया गया था। इनकी रचना किसके लिए? आंगन के पार द्वार के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। लेकिन आपसे पूछ रहा है 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इनमें से किसी को नहीं दिया गया। किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया, इनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए, जो कि एक कविता संग्रह है मित्र। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, इनमें से किसी को नहीं। नेक्स्ट है आपके सामने मित्र, गबन किस रचनाकार की रचना है? गबन जो है ये किस रचनाकार की रचना है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे। गबन किस रचनाकार की रचना है? ये जो प्रैक्टिस चल रही है मित्र, ये हम आपको बता दें किस बुक की है मित्र। घटना चक्र की बुक की है, जो मैं नई बुक लेकर आई हूँ आप सबके लिए, उसी बुक से मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ।
क्वेश्चन नंबर 64 आपसे क्या पूछ रहा है, गबन किस रचनाकार की रचना है? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, बिल्कुल सही बता रहे हो। और क्या है मित्र, तो याद रखना यह एक उपन्यास है। गबन जो है उपन्यास है, किस क्या, मुंशी प्रेमचंद जी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक रचना इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कफन है, ईदगाह है, नमक का दरोगा है, ये सब रचनाएं जो है मुंशी प्रेमचंद जी की काफी ज्यादा पॉपुलर रचना है और पूछी भी जाती है बार बार एग्जाम में मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर बताना है। सही शब्द को पहचानिए, यानी षड्यंत्र जो है ये किस तरह लिखा जाएगा? सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा? मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज मित्र क्लास को कर दो, और जिस भाई बहन ने क्लास को शेयर नहीं किया है प्लीज कर दीजिए मित्र, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो प्लीज शेयर कर दिया करो मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं षड्यंत्र जो है ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? अर्थालंकार का भेद कौन सा नहीं है मित्र, ये आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। अर्थालंकार का भेद कौन सा नहीं है? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं यमक, बिल्कुल सही बता रहे हैं। यमक जो है मित्र ये शब्दालंकार का भेद है, ये अर्थालंकार का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे गलती नहीं होगा देखकर आप भविष्य काल मत मारना मित्र, सोच समझकर इसका राइट आंसर बताना है। तो जो भी भाई बहन बता रही हैं बिल्कुल सही बता रही हैं, संदिग्ध वर्तमान काल की बात हो रही है, वह खाता होगा। अच्छा, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आप सोच कर देख लीजिए, वह खाता होगा ये संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करना मित्र। तो पाठक का बहुवचन जो है ये पाठक गण होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69 है, इन शब्दों में कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? चंद्रमा का समानार्थी शब्द कौन सा है? फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, इंदु जो है मित्र ये चंद्रमा का समानार्थी शब्द है। मयंक भी होता है और का शशांक भी होता है। तो जो भी भाई बहन बता रही हैं इंदु बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 70 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और इनका संपादन वर्ष जो है कब से कब तक रहा? तो 1903 से मित्र 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका का संपादन किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, जो कि 1903 से 1920 तक किए मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71 है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? गुरु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा मित्र? फटाफट बता दो भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा, सभी भाई बताएंगे। तो जो भी भाई बता रहे हैं गुरुवाइन बिल्कुल सही बता रहे हैं, गुरु का स्त्रीलिंग जो है गुरुवाइन होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का उचित अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अनदेखी वस्तु भाना, बिल्कुल सही बता रहे हो। दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या होता है, अनदेखी वस्तु भाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। वायु का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वायु का समानार्थी शब्द क्या होता है मित्र, अनिल भी होता है, मारुत भी होता है, शमीर भी होता है, हवा भी होता है, तो इसमें समर नहीं होता है मित्र। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। समर जो है मित्र ये वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है, यानी नवीन का विलोम क्या हो जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। नवीन शब्द का विरुद्धार्थी शब्द यानी विलोम जो है ये क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है नवीन का विरुद्धार्थी या विपरार्थी या विलोम जो है ये क्या होता है, प्राचीन होता है। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। ढा वर्ण का वर्ग आपसे पूछ रहा है और इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो सोच समझकर इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई भी भाई बहन इस क्वेश्चन में गलती नहीं करेगा क्योंकि काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी भाई बहन बता दो ढा वर्ण जो है ये किस वर्ग का है और इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 75 का। तो जो भी भाई बहन बता रही हैं ढा वर्ण जो है ये टावर्ग का चौथा वर्ण है। क्या है, टावर्ग का चौथा वर्ण है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बता देंगे टावर्ग का चौथा वर्ण है और इसका उच्चारण स्थान जो है मित्र ये मूर्धा होता है। टावर्ग का उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धा होता है और ढा जो है ये चौथा वर्ण है टावर्ग का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। गद्यांश है, हम स्किप कर दे रहे हैं। 77 बता दो। 77 तो जनरल क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। प्रशंसा शब्द का विलोम है, ये गद्यांश से रिलेटेड नहीं पूछा गया, ये कह रहा है प्रशंसा शब्द का विलोम है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं प्रशंसा शब्द का विलोम जो है ये निंदा होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएगी। प्रशंसा शब्द का विलोम जो है ये निंदा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये गद्यांश है, इसको हम स्किप कर देते हैं। 79 आपसे क्या कह रहा है, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है, यानी धूमिल का विलोम या विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है, यानी विलोम जो है ये क्या है। तो जो भी भाई बहन बता रही है धूमिल का विलोम जो है ये उज्जवल होता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। मित्र एक बार फिर हम आपसे कह रहे हैं प्लीज क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र कर दिया करो लाइक, और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जो भी भाई बहन बता रही है उज्जवल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है। आपसे कह रहा है चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा जो है ये कौन सा विशेषण है, ये आपसे पूछ रहा है। 80 का बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती नहीं करना है। तो साफ साफ दिख रहा है कि 80 का जो राइट आंसर होगा यह संख्यावाचक विशेषण दर्शा रहा है चौथा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे।
81 क्या कह रहा है, अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं। अलंकार का भेद आपसे पूछ रहा है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, छाट कर फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। फास्ट आंसर करेंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्या हो जाएगा मित्र, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे क्या कह रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस लोकोक्ति का सही उत्तर लिखिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा जो है ये दूसरों पर निकालता है, यही इसका उचित अर्थ हो जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है, एक खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा जो है ये दूसरे व्यक्ति पर उतारता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि जो है ये किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बता देंगे। तो जो भी भाई बहन बता रही सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, और महादेवी वर्मा जी को मित्र याद रखना, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये भी याद रखना कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 84, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए, फटाफट बता दो। चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें पूछ रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण कौन सा है, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, मानो देखकर बिल्कुल सही बता रहे हो। जो भी भाई बहन बता रहे हैं मानो देखकर बता रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, बिल्कुल सही बता रहे हैं, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। तो इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र, बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए उषा उदास आती है तो आप इसमें बता देंगे कौन सा अलंकार हो जाएगा मित्र, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मित्र, यहाँ निर्जीव को सजीव करके दिखाया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अगर पूछता काली घटा का घमंड घटा, तो अभी आपने बताया था इसमें यमक अलंकार है। तो राइट आंसर इसमें पूछा गया था उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण, तो मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, कहत नडत रीझत उसके बाद खाली स्थान गया है, मिलत खिलत उसके बाद फिर खाली स्थान गया है, सही शब्दों को चयन करते हुए प्रस्तुत दोहे को पूर्ण कीजिए। फटाफट बता दो कौन से शब्द को इसमें फिल किया जाए कि ये दोहा जो है ये पूर्ण हो जाए, फटाफट बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, बिल्कुल सही बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी वाले। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छाटिए, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मुहावरा और लोकोक्ति दी गई है और उसका अर्थ दिया गया है, किसमें गलत है ये आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं
पहला विकल्प ही बिल्कुल सही बता रहे हो। पहला विकल्प ही इसमें गलत दिया गया है, क्योंकि तूती बोलना का अर्थ होता है विरक्त होना नहीं होता। क्या होता है मित्र? खूब प्रभाव होना, खूब प्रभाव पड़ना होता है। तूती बोलना मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये विरक्त होना नहीं होता है मित्र, ये होता है खूब प्रभाव होना। तो राइट आंसर इसमें पहला ही हो जाएगा, क्योंकि अनुचित पूछा गया था। बाकी तीनों जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखे गए हैं। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 87, इसका राइट आंसर बता दो। इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो है ये मनु भंडारी की नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता देंगे। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही है पिंजरे की उड़ान जो है ये मन्नू भंडारी जी की रचना नहीं है मित्र, बिल्कुल सही बता रहे हो। तो फिर किसकी है? यशपाल जी की रचना है। किसकी है? यशपाल जी की रचना है पिंजरे की उड़ान, ये मन्नू भंडारी जी की नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? वेदिकी हिंसा, फिर खाली स्थान दिया गया है ना भवती, नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये जो नाटक है मित्र ये भी बता दीजिए ये किसका है। वेदिकी हिंसा, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है ना भवत, नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। और ये भी बता दीजिए कि ये जो नाटक है ये किसके द्वारा रचित है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवति। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा? वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। और ये जो रचना, ये नाटक जो है मित्र ये किसके द्वारा रचित है? तो याद रखना ये भारतेंद्र हरीशचंद्र जी का नाटक है। ऑप्शन नंबर ये इसमें बिल्कुल फिल हो जाएगा। और ये नाटक जो है ये हरीशचंद्र जी का है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 89, इसका राइट आंसर बताना है। पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। यानी जो ये अर्थ लिखा गया है पैसे से ही मनुष्य की इज्जत है, आदमी की इज्जत है, ये किस लोकोक्ति का अर्थ लिखा गया है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। 89 का राइट आंसर क्या होगा? जर है तो नर, नहीं तो खंडर। इस लोकोक्ति का अर्थ जो है ये क्या होता है? पैसे से ही आदमी की इज्जत है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इस लोकोक्ति का अर्थ ये होता है। लोकोक्ति क्या है? जर है तो नर, नहीं तो खंडर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 90 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं परमार्थ बिल्कुल सही बता रहे हैं। परमार्थ की वर्तनी जो है ये अशुद्ध है। फिर परमार्थ किस तरह लिखा जाएगा? परमार्थ की वर्तनी जो है ये इस तरह बिल्कुल शुद्ध होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। तो मित्र ये क्लास नंबर 21 थी। इससे पहले मैंने 20 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाकर क्रमवार अध्ययन कर ले मित्र। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है। तो आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है मित्र, एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं।
इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।